अजान में क्या बोला जाता है? अजान चूंकि आप लोगों को हिंदी आती है, उर्दू नहीं आती, तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं किया होगा, लेकिन एक बार कोशिश करो, अजान में बोला क्या जाता है? अजान में यह कहा जाता है, दिन में 5 बार या 2 बार जब भी अजान होती है, अल्लाह के अलावा दूसरा और कोई भी इबादत के लायक नहीं, ये बोला जाता है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई ये वीडियो है, ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए जिनको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। जो पहली बात है समझनी चाहिए, यानी कि भाई इस चीज के धर्म के लोग भाई साहब कहां जा चुके हैं, आप लोगों की आज भी क्या सोच है, ये सोच आप लोगों को जरूर बदलनी चाहिए। वीडियो के बारे में आप लोगों को क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखें। जय हिंद, जय श्री राम, और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। इस्लाम में अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा और किसी की भी इबादत करना हराम है, बोला जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है, कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा हुआ है, अजान में लाउड स्पीकर से बोला जाता है। नहीं तो गूगल ट्रांसलेट करके देख लेना, अजान का मतलब सर्च करना, आपको पता चल जाएगा क्या मतलब उसमें बोला जाता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है, तो फिर मज़ारें क्यों बन रही हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर दरगाहें क्यों बन रही हैं? उत्तराखंड में देखते देखते पूरे जंगल के जंगल मजार दरगाहें कहां से बन गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरब में एक भी मजार नहीं है। अच्छा, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, और अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुत परस्ती, किसी भी और के सामने सजदा करना, किसी भी और के सामने सर झुकाना, यह हराम है। अब मजार में लोग सर झुकाते हैं कि नहीं, दरगाह में झुकाते हैं कि नहीं, तो सब सवाल यह बनता है, जो कुरान अरब में है वही कुरान उत्तराखंड में है, वही कुरान हिमाचल में है, तो वहां अगर मजार हराम है तो भारत में हलाल कैसे हो गई? अगर अरब में दरगाह बनाना हराम है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, तो भारत में इतनी दरगाहें कैसे बन गई और क्यों बन रही है? अगर अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, यह भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बड़े बड़े शेख जिनके घर में सोने की प्लेट होती है, सोने का चम्मच होता है, अरबपति खरबपति हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती। सही बात है, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान भी हराम है। अब सवाल यह बनता है, कुरान वही, हदीस वही, अगर अरब में पक्का कब्रिस्तान हराम है तो भारत में वो जायज कैसे हो गया? अब आप खुद बताएं कि आप भारत में रहते हैं, जो मुसलमान, मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप 5 टाइम दिन में मस्जिदों के लाउड स्पीकर से 80% पॉपुलेशन जो कि नॉन मुस्लिम है, 85% पॉपुलेशन जो नॉन मुस्लिम है, उनको ये वाली अजान आप 5 बार सुनाते हो। आप राम जन्म पे, हनुमान जन्म उत्सव पे या गणेश जी के त्यौहार पे हिंदुओं का एक छोटा सा जुलूस बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी मस्जिद के सामने से कैसे गुजरा, मुसलमान इलाकों से कैसे गुजरा, अपनी स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है। आपकी ये अजान आप बर्दाश्त करवा रहे हैं 85% इंडियन से, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? जब हर मंदिर से लाउड स्पीकर से यह कहा जाए कि शिव जी के अलावा कोई भगवान नहीं, शिव जी की इबादत के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं, आप कबूल करेंगे? क्या आप ये कबूल करेंगे कि 5 बार हर मंदिर से ये बताया जाए कि राम जी विष्णु जी के अवतार हैं? नहीं ना, आप तो एक छोटा सा जुलूस बर्दाश्त नहीं करते। तो आप सोचो तो कि आप कितने टॉलरेंट लोगों और कितने टॉलरेंट देश में रह रहे हैं। इसके बाद आप अगर इस टाइप की चीज़ें करें तो शर्म की बात है। मुझे ज़्यादा दुख इसलिए हुआ कि वेस्ट बंगाल में शम्मा मोमबत्ती लेके मार्च किया गया अतीक अहमद शहीद के लिए। सवाल मेरा यह है कि अतीक अहमद के गुनाहों को तो आप देखो, इसने कितने, और मुसलमानों के खिलाफ भी इसके गुनाहों की लंबी लिस्ट है, इसने कितने मुसलमानों को कत्ल किया है। एक बुढ़िया का मैं केस देख रहा था, कई सालों पुराना केस है, इसके शोहर, मुसलमान बुढ़िया, उसकी ज़मीन लेने के लिए उसके शोहर को कत्ल किया, इसके बेटे को कत्ल किया, वो बुढ़िया अकेली लड़ती रही, अब तक लड़ रही है केस। ऐसे सैकड़ों हजारों केस हैं। आप कैसे ऑन भी कर सकते हैं ऐसे एक बदबख्त को? साल में भी कन्वर्जन हुआ, अंग्रेजों के टाइम में भी कन्वर्जन हुआ, और आजादी की 75 साल के बाद भी कन्वर्जन हो रहा है। और बाकी छोड़िए, आपके हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत जोरों से कन्वर्जन हो रहा है। आपको पता ही नहीं है, नाम वही का वही है, नाम नहीं बदला जा रहा है।
लेकिन अंदर से कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब यह हुआ या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़ है। यही होता है ना, अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही इसका मतलब क्या है, या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़ है। नाई कितना ही अच्छा हो, अगर उसका उस्तरा अच्छा नहीं होगा, कैंची अच्छी नहीं होगी, तो बाल ठीक से कटेगा क्या? जोर से बोलिए। सर्जन बहुत अच्छा हो, अगर ऑपरेशन थिएटर का सामान गड़बड़ हो, ठीक से ऑपरेशन सफल होगा क्या? मिस्त्री बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी कन्नी बसुली जिससे दीवार बनाता है वो खराब हो, अच्छी दीवार बनेगी क्या? ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगा, न जिहाद रुकेगा, न मजहबी उन्माद रुकेगा, न कट्टरवाद रुकेगा, न जातिवाद रुकेगा, न भाषावाद रुकेगा, न क्षेत्रवाद रुकेगा, न घूसखोरी रुकेगी, न जमाखोरी रुकेगी, न मिलावटखोरी रुकेगी, न कालाबाजारी रुकेगी, न नशा तस्करी रुकेगी, न मानव तस्करी रुकेगी, न सोना तस्करी रुकेगी, न चंदन तस्करी रुकेगी, कुछ भी कम नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री आए उनमें कोई चाइना के प्रधानमंत्री से कमजोर है क्या? सिंगापुर से कमजोर है क्या? बीमारी ठीक नहीं होने का मतलब तीन चीज होती है। पहला, बीमारी लाइलाज हो, दूसरा डॉक्टर गड़बड़ है, या दवा गड़बड़। तीन ही बात होती है। अगर आपकी तबीयत खराब ठीक नहीं हो रही है तो या तो वो बीमारी लाइलाज है, पूरी दुनिया में सबको है, इसका कोई इलाज नहीं है, नहीं तो फिर दो ही ऑप्शन है, या तो दवा गड़बड़ है या तो डॉक्टर गड़बड़ है। अगर सिंगापुर में, जापान में, कोरिया में, जर्मनी में धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो इसका मतलब धर्मांतरण लाइलाज बीमारी तो नहीं है। अगर सिंगापुर में, कोरिया में, जापान में मज़ारें नहीं बन रही हैं, दरगाहें नहीं बन रही हैं, इसका मतलब अवैध मज़ार, अवैध दरगाह, ये लाइलाज बीमारी तो नहीं है। अगर सिंगापुर में, कोरिया में, जापान में पत्थरबाजी नहीं हो रही है। वीडियो यहीं तक थी और बड़ी ही बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो थी, तो आप लोगों को मैं अभी कुछ बातें अपनी बता देता हूं भाई। तो यानी कि भाई जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है, ठीक है, अगर वो धर्म कन्वर्जन कर रहा है, यानी भाई मैं ये नहीं कहा कि मुस्लिम भी अगर हिंदू में आ रहा है या हिंदू भी मुस्लिम में जा रहा है, भाई साहब इससे आप लोगों को फायदा बताइए क्या हो रहा है। यानी कि भाई आप हिंदू हो और मुस्लिम में चले गए, सैलरी बढ़ जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, आप समाज को क्या दे रहे हो भाई साहब? धर्म की चीज़ों पर न चल के अपनी यानी कि इंटरनल जो आप लोगों की सोच है उसको बदले, ना कि भाई धर्म से आप लोगों की सोच बदलने वाली नहीं है। यानी कि भाई धर्म है एक, चलो अच्छी बात है, मैं भी देखो एक बात करता हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, वो भी भाई मुस्लिम थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो भी मुस्लिम थे, मौलाना आज़ाद कलाम थे, वो भी मुस्लिम थे। एक जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो देश के दो टुकड़े करने वाला था, और एक अबुल कलाम आज़ाद जी थे, वो देश को बांध के रखने वाले थे मुस्लिम, दोनों कोई एक देश में हुए थे, बट थिंकिंग अलग थी दोनों की। यानी कि जो बंदे थे जिसने अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाई, नॉलेज बढ़ाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भाई साहब आज नाम है। वहीं दूसरी ओर भाई जो जिन्ना था उसका आज भारत में क्या नाम, यानी भाई साहब ऐसी कुर्सी पर बैठ गया, 1 करोड़ आदमी की लाशों पे उनको बैठ के जब वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना था, पूरे 40 साल लिए थे उसने भारत को तबाह करने में। भाई हम खुश थे, चलो भाई 1947 में वो यहाँ से जिसको जाना था भाई, जिसके लिए धर्म पहले था, वो जा चुके हैं। अब जो फिलहाल हिंदू हो, मुस्लिम जो भी भाई साहब, उनके लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए, ना कि भारतीयों के लिए धर्म फर्स्ट होना चाहिए। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।